भीम आर्मी संविधान रक्षक सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष दीपक हनवंते से बातचीत के दौरान बताया। मैं सुरजीत दुग्गल मुंबई से। आज हम ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो नाम लेकर भी पूरी दुनिया थर्राती है और भीम आर्मी संविधान रक्षक दल के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं दीपक हनवंते जी। आज उनसे मुलाकात करते हैं। आज ये दीपक हनवंते साहब ये हैं। जय भीम सर। जय भीम सर, जो आज लखीमपुर में जो हुआ है, जो बीजेपी के जो एक नेता हैं उनके जो लड़के हैं उन्होंने जो गाड़ी चढ़ाई है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या बोलना चाहते हैं आप जनता को? देखिए, ये जो घटना हुई है लखीमपुर में, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का आंदोलन इतने दिनों तक चलने वाला आंदोलन, करीब 700 किसानों की मौत, ये आज तक नहीं हुआ रहेगा। और आज जो हो रहा है, जो मोदी सरकार के अंदर जो हो रहा है, तो इंसानियत मानवता को शर्म की बात है। और जो अजय मिश्रा, जो आशीष मिश्रा के जो पिताजी थे, उन्होंने पहले ही भाषण में घोषित किया था कि किसान यहाँ पे लखीमपुर आके दिखावे तो हम दिखा देंगे। इसका मतलब उन्होंने धमकी दी थी किसानों को, और उसी के तहत उनके लड़के जो आशीष मिश्रा जी हैं, शर्म आनी चाहिए किसी निहत्थे लोगों को इस तरह कुचला जाना, जो कि हमारे लिए अनाज बनाते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ते वक्त ना वो धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं। आज जो 3 कानून किसानों के कहते हैं, ये सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि 3 कानून हमने जो बनाया है वो किसानों के हित में है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसानों के हित में ये कानून है तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? आज तक इन्होंने इतने कानून लाए, आज तक इन्होंने जो बातें बनाई या प्लानिंग कमीशन के अंदर जो षड्यंत्र रखे, वो सर्वसाधारण लोगों को आज तक पता नहीं चला। लेकिन किसानों को ये बात पता चली कि ये जो कानून लाया है तो अदानी अंबानी इन लोगों के लिए लाया है। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि ये कानून आया 2019 में, तो 2017 में ये जो एलिवेटर जो कहते हैं, जो कोठार कहते हैं, वो इन लोगों ने पहले ही कैसे बनाए? इसका मतलब इन लोगों से पहले ही बात हो चुकी है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कुछ लेन देन हो चुका है, इसके लिए ये सब कुछ हुआ है। इतना आंदोलन, 700 किसान मर गए और लाठीचार्ज हो रहा है। कभी उनको आतंकवादी कहते हैं, नक्सलाइट कहते हैं, कभी भिंडरानवाला कहते हैं। ये सब कुछ सारा देश, सारी दुनिया देख रही है। उसके बावजूद भी मोदी कभी बोल नहीं रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा होगी या कानून बदले जाएंगे। आखिर ये कब तक चलते रहेगा? अगर इस तरह से किसानों को कुचला जाएगा, कुछ किसानों को जिंदा मार दिया जाएगा, तो ये जो देश है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, जो डेमोक्रेटिक कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र है? आज हमारे देश के इस राम राज्य में तो संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सच है। इनकी कोशिश तो यही रहेगी और है। लेकिन आज भी हमें अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा है। ये न्याय व्यवस्था की वजह से ही आज
ये जो आरोपी पर अरेस्ट हुए हैं वो भी उसी के तहत अरेस्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको डांटा, जब डांट दी तब जाके इनको अरेस्ट किया है। लेकिन आज भी जो गृह मंत्री है हमारे देश के, केंद्र के, मोदी जी अब तो शर्म करो। जो पहले बात करता है मारने की, इसका मतलब वो भी उसके अंदर आरोपी है। हमारा कहना तो ये है कि अजय मिश्रा को भी आरोपी बनाया जाए। चलो अच्छी बात है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय थाली बजाकर बीजेपी ने कहा था महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब महंगाई के विषय में क्या बोलेंगे आप? महंगाई तो बहुत, सिलेंडर इतना भाव हो गया है, सब इतना काफ़ी बढ़ चढ़ कर हो गया है, तो आपकी राय क्या है जनता को? देखिए, महंगाई के बारे में पूरे देश में आक्रोश है। आज अनाज का भाव बढ़ गया है, तरकारी का भाव बढ़ गया है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल के भाव ये सरकार कम नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानते हैं ठीक से पेट्रोल और डीजल के जब भाव बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड लोग जो होते हैं वो बहुजन समाज के होते हैं, क्योंकि समाज व्यवस्था ने उनको पहले से ही गरीब रखा है, क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था के अनुसार बहुजनों के पास अर्थव्यवस्था नहीं है या पैसे नहीं है, तो और जो देश की पूरी संपत्ति 80% संपत्ति जो कुछ 8-10% लोगों के हाथों में है, वो जानते हैं वो 8-10% हमारे लोग हैं। महंगाई कितनी बढ़े उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। फ़र्क किसको पड़ता है? जो बहुजन वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, और शोषित और बहुजन वर्ग को वो आखिर तक भीख मंगा बनाना चाहते हैं। ये एक षड्यंत्र की बात है, ये षड्यंत्र के तहत ही हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। ये थे दीपक हनोते साहब, ये भीम आर्मी संविधान रक्षक दल के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं। धन्यवाद।